ईश्वर एक है, इस सृष्टि का कर्ता एक है और हम सभी में वही उसका अंश आत्मा के रूप में है कि अपने इस हिंदू धर्म सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत है। इसलिए इसके जो प्रासाद है उस पर थोड़े बहुत डेंट भी लगेंगे तो भी ये नष्ट नहीं होने वाला है। जिसको कहते हैं कि पाश्चात्य वेश है, फटी हुई ये है, और वो भी मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाती है तो चुन्नी अपने सिर पर ढक लेती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बची हुई है, कम नहीं है, लेकिन उसको और अच्छा करने की आवश्यकता है कि हिंदू यह एक जीवन पद्धति है जी। और जो जीवन पद्धति है और ये जो हिंदू विचार है, हिंदू दर्शन है, ये विश्व के कल्याण का दर्शन है। इसीलिए हम कहते हैं अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब जब भारत उठेगा तब तब विश्व उठेगा। दुर्भाग्य से किसी दिन भारत कमजोर हुआ, सनातन कमजोर हुआ तो यह विश्व के लिए भी घातक होगा। संघ की दृष्टि अलग नहीं है, समाज और हिंदू राष्ट्र की, हमारे पुरखों की, हमारे मनीषियों की जो दृष्टि है वही संघ की दृष्टि है। संघ अलग से कोई हिंदू धर्म का एक कोई गुट नहीं है जी। जो कुछ हिंदू है वही संघ है। संघ हमेशा भारत माता की जय बोलता है, संघ जिंदाबाद ऐसा कभी नहीं बोलता। जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन हो जाए तो जो जो प्रश्न संघ उठाता है वो प्रश्न संघ के नहीं है, वो समाज के प्रश्न है। इसलिए वैसा समाज निर्माण हो जाए तो संघ की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव होना जरूरी होता है। चरित्र से आगे और भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं जो आजकल के युवाओं को समझनी बहुत जरूरी है। सनातन से जुड़ाव हर कोई अपना मानता है, लेकिन असली सनातनी होना क्या होता है, किस तरीके से युवा सनातन के पथ को फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़कर देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है इन सारे विषयों पर बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ मौजूद है आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक में बचपन से अपनी सेवा दे रहे संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल, जो कि पेशे से ऑर्थोपेडिशियन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, युवाओं के सामने आजकल बड़ी सांस्कृतिक चुनौतियां आ रही हैं। सनातन एक ऐसा उनके लिए मॉडर्न वर्ड हो गया है कि भगवा धारण कर लिया और हम हो गए सनातनी, लेकिन सनातन का असली अर्थ आपके संदर्भ में क्या है? देखिए, कोई भी समाज, कोई भी समूह बहुत लंबे कालखंड तक कुछ मूल्यों के साथ में जीता है। ऐसे मूल्य यह शनै शनै उनके आचरण में लंबे कालखंड तक जब चलते हैं तो वो आदित्य चरित्र का निर्माण करती हैं जी। और जब ऐसा चरित्रवान समाज यह पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है तो उसको हम कहते हैं एक संस्कृति। ऐसे ही भारतवर्ष की यह सनातन संस्कृति है। यह विभिन्न प्रकार के जीवन मूल्यों के कारण से पहचानी जाती है। केवल पहनावा उसका एक अंग है। जैसे अपना शरीर है, उसमें जब तक आत्मा है, चैतन्य है, तभी तक उसका वजूद है जी। वैसे ही किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति या आत्मा के समान है। दीनदयाल उपाध्याय जो एक चिंतक हुए हैं, उन्होंने कहा है, इसको चित्ती नाम दिया है। तो अपने भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा है, ईश्वर एक है, इस सृष्टि का कर्ता एक है और हम सभी में वही उसका अंश आत्मा के रूप में है और वो स्थावर जंगम सब में है, एक जैसा है, क्वालिटी और क्वांटिटी में एक प्रकार का है, कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसीलिए हम भेद नहीं करते किसी के प्रति भी। और ऐसे ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये अपने ऋषियों ने अपने जीवन से हमको सिखाया है। इसका हिंदी अर्थ इसका हिंदी अर्थ है, सत्य एक है, लेकिन जो ऋषि होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जन उसको विभिन्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो इसका अर्थ है, इसी को अपने जीवन में दर्शाने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कुरान भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी और हिंदू समाज के, सनातन समाज के किसी भी ऋषि ने कभी भी किसी दूसरे धर्म को, मजहब को कभी भी कमतर नहीं कहा। ये बात सच है कि हम हमारे सनातन के प्रति पूरे प्रकार से कट्टर हैं, या कहना चाहिए सच्चे हैं हम, किंतु किसी दूसरे को हमने कमतर कभी नहीं आका। हमने कहा है वो भी
अपने उसी मार्ग से जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग आता है जिसमें एक ब्रिटिश महिला ने उनको हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए कहा, तो स्वामी जी ने उसको कहा तुम ईसाई हो, ईसाई धर्म का ही ठीक प्रकार से पालन करो। तो यह अपने सनातन की वैशिष्ट्य है कि आज उनके मूल्यों को ही युवाओं को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। कितनी आप महसूस करते हैं इसे? क्योंकि आप देखिए ना, पाश्चात्य जीवन शैली को इतना ज्यादा अपने जीवन में उतार चुके हैं आजकल के युवा, उनको स्वामी विवेकानंद जी को अडॉप्ट करने की कितनी जरूरत है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने इस हिंदू धर्म, सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत है, इसलिए इसके जो प्रासाद है उस पर थोड़े बहुत डेंट भी लगेंगे तो भी ये नष्ट नहीं होने वाला है। इसीलिए हम विश्व का इतिहास जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि यह एक चक्र चलता है उत्थान और पतन का, लेकिन बहुत